सबसे बड़ी जो ताकत है वो है ही पाकिस्तान की औरतें और पाकिस्तान के नौजवान। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, तकरीर में बहुत ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। खान साहब की तकरीर हो गई है, मुख्तसर बात करने के लिए आया हूं। मैं आज सुबह भी ये बात कर रहा था, हजरत सुल्तान बाहू के दरबार शरीफ गया हुआ था और वहां पे मैं दुआ कर रहा था तो मुझे जंग की तारीख याद आ रही थी, इस इलाके की तारीख याद आ रही थी और क्या अकदार हैं इस कौम की, इस इलाके की, उसका मुझे एहसास हो रहा था कि वो इलाका जिसके आबाओ अजदाद, जिसके बुजुर्गों ने हमें तालीम दी, इज्जत की, एहतराम की, मोहब्बत की, अखुवत की, अल्लाह की इबादत की, उस कौम के सामने आज क्या मंजर देखने को नजर आ रहे हैं। खान साहब ने अभी इसकी बात की, लेकिन जरा गौर से समझो कि इस वक्त मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। क्या कोई सोच सकता था कि 74 साल का एक इज्जतदार इंसान, एक 5 वक्ता नमाजी, एक सेनेटर, उसको गैर कानूनी तौर पर घर से उठाया जाएगा, उसके बच्चों, उसके पोते पोतियों के सामने उस पर तशद्दुद किया जाएगा, उसको बरना कर कर उस पर तशद्दुद होगा। कोई सोच सकता था? सितम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे हम महकूमों के पांव तले। इसी तरीके से कोई ये सोच सकता था कि आज 21वीं सदी के अंदर जो चैनल क्या जुर्म करेगा, इमरान खान की तकरीर दिखाएगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी का लीडर, पाकिस्तान का साबका वजीर आजम, पाकिस्तान का कप्तान, 22 करोड़ अवाम की उम्मीद सिर्फ उसकी तकरीर दिखाने के जुर्म में चैनल बंद कर दिए जाएंगे। जो डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया पाकिस्तान। जो सहाफी सच की बात करेगा, आरिफ हमीद भट्टी पर पाबंदी, साबिर शाकर पर पर्चे, गुलाम हुसैन गिरफ्तार, जमील फारूकी हिरासत में बरना करके वीडियोस बनाए गए, ARY न्यूज के डायरेक्टर को घर पर छापा मारकर उठाया, बरना किया, वीडियो बनाए। लेकिन सबसे बड़ा जुल्म सहाफत के ऊपर कि एक सहाफी, एक निडर सहाफी, एक दलेर आदमी जो सवाल पूछता था, जो सच बोलने से रुक नहीं रहा था, पहले उस पे पर्चे कटाए, फिर धमकियां दी, उसको मुल्क छोड़कर जाना पड़ा, उसका पीछा करके केनिया के अंदर उसको कत्ल करवाया, अरशद शरीफ को शहीद किया गया। क्या ये कोई सोच सकता था ऐसा होगा पाकिस्तान में? खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे हम रहले सफा मरदूदे हरम। लेकिन जरा समझने की कोशिश करो कि ये हो क्यों रहा है, क्या वजह है कि ये सब कुछ हो रहा है, क्या वजह है कि वो चीजें जो कोई सोच नहीं सकता था वो हमें देखने को मिल रही हैं। इसकी वजह समझ लें, ये खौफजदा हैं। और किससे खौफजदा हैं? ये खौफजदा हैं कप्तान से
और ये खौफजदाएं आपसे, पाकिस्तान की आवाम से खौफजदा हैं, क्योंकि इनको नजर आ रहा है कि पाकिस्तानी कौम फैसला कर बैठी है। पाकिस्तान की कौम ने फैसला कर लिया है कि उन्होंने हकीकी तौर पर आजाद होकर जिंदगी गुजारनी है। कौम ये फैसला कर बैठी है कि गुलामी 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 कौम गुलामी को नामंजूर कर चुकी है। कौम कह चुकी है कि ना हमने कोई लंदन के फैसले मानने हैं, ना हमने अमेरिका के फैसले मानने हैं, ना पाकिस्तान के ताकतवर लोगों के बंद कमरों के फैसले मानने हैं। अगर कोई फैसला करेगा पाकिस्तान का तो पाकिस्तान के अवाम करेंगे। जब वो आएगा के साथ चलो चलो इमरान के साथ, चलो चलो इमरान के साथ। ये कौम जो है बेखौफ हो गई है। ये जितना जुल्म कर रहे हैं, ये जितना डराने की कोशिश कर रहे हैं, ये जितना खौफ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान की कौम उतनी बेखौफ होती जा रही है, उतनी दलेर होती जा रही है। चली साफ चली शफाफ चली, तहरीके इंसाफ चली, एक दूजे का थामो हाथ, चलो चलो इमरान। तो ये सब लोग जो ये फैसले कर रहे हैं, कान खोल कर सुन लें, आंखें खोल कर देख लें। जंग बेखौफ है, नहीं डरता तुमसे। तुमने ये आईएसएफ के नौजवानों को क्या डराना था? जंग की बेटियां और मां नहीं डरती तुमसे। इसलिए अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, होश का नाखून लो। देखा थामो हाथ, चलो चलो इमरान के साथ, साफ चली शफाफ चली। अभी भी वक्त है, होश के नाखून लो और कौम के फैसले के सामने अपना सर तस्लीम खम करो। क्योंकि चाहे तुम कितने ताकतवर हो, तुम अपने आप को जितना मर्जी ताकतवर समझते हो, लेकिन इस 22 करोड़ गयूर गैरतमंद कौम से ज्यादा ताकतवर नहीं हो। इंसाफ चली साफ चली शफाफ चली, तहरीके इंसाफ चली। तो जंग आखिर में सिर्फ एक बात आपको बताकर जा रहा हूं और एक वादा आपसे लेकर जा रहा हूं। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला को हाजिर और नाज़िर जानकर हम हलफ दे बैठे हैं कि अपनी कौम की हकीकी आजादी की जद्दोजहद में न झुकेंगे न रुकेंगे। जो कुर्बानी देनी होगी वो कुर्बानी देंगे, लेकिन जब तक आपकी इस कौम की हकीकी आजादी नहीं मिलती, न कप्तान रुकने वाला है, न कप्तान की टीम रुकने वाली है। सिर्फ आपसे है, क्या आप खड़े हो? कप्तान के साथ चलोगे? इस्लामाबाद की कॉल देगा खान तो आओगे? डरोगे तो नहीं? ये नामालूम फोन नंबर से भी नहीं डरोगे?
वो बेचारा मूंछों वाला राणा, उससे भी नहीं डरोगे? वो बेचारा तुमसे डर डर के बीमार होके अस्पताल चला गया है। अल्लाह ताला उसको सेहतयाब भी करे और अल्लाह ताला उसको हिदायत भी दे। इंशाअल्लाह अगली मुलाकात आपसे इस्लामाबाद में। पाकिस्तान